हाय फ्रेंड्स, आज जो बिहार सिविल कोड हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट जो है ये हमारा 12 होने वाला है। इससे पहले जो है हम 11 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। हम वही प्रश्न करवाए हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में जो वो पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि आगे भी पूछने की ज्यादा संभावना बनती है। और आपका एग्जाम जो है ये बहुत जल्द होने वाला है, जिसके लिए पियोन के लिए बिल्कुल फ्री हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है, जो कि डेली 35 प्रश्न होता है। और वही प्रश्न होता है जो कि किसी न किसी एग्जाम में जो वो बिल्कुल पूछा हुआ प्रश्न है। तो जाइए डेली 8 बजे रात में जुड़िए और डेली 35 प्रश्न लगाइए। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है कि उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं का सरल वाक्य क्या होगा। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं का सरल वाक्य जो है ये क्या होने वाला है। देखो, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं का सरल वाक्य जो है उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। उसने स्वयं को परिश्रमी कहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 2 नंबर में प्रश्न है कि प्रसर्ग में कौन सा उपसर्ग है। प्रसर्ग में जो है यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है। देखो, प्रसर्ग में जो है पर क्या है, उपसर्ग है। पर जो है ये क्या है, यह जो उपसर्ग है। और पर उपसर्ग से बना शब्दों का उदाहरण जैसे कि परमार्थ हो गया, परंत्र तंत्र हो गया, परदादा हो गया और परपोता हो गया, यही सब होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 3 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से योग रोध शब्द का उदाहरण है। निम्न में से योग रोध शब्द का उदाहरण जो है ये कौन सा है। देखो, विकल्पों में से योग रोध शब्द का उदाहरण जो ये मनोज है। क्या है ये जो है मनोज है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है मनोज है। जबकि योग रोध का उदाहरण जैसे पीताम्बर हो गया, जिसका साधारण अर्थ होता है पीला वस्त्र धारण करने वाला, लेकिन इसका विशेष अर्थ होता है विष्णु। क्या होता है इसका विशेष अर्थ, क्या होता है ये विष्णु होता है। इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है देशज शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि क्या है देशज शब्द है। देखो, डोंगा क्या है, ये डोंगा जो है ये देशज शब्द है। देखो, देशज शब्द वह शब्द होता है जिसकी उत्पत्ति का कोई स्पष्ट प्रमाण ना हो। जिसकी उत्पत्ति का क्या हो, कोई स्पष्ट प्रमाण ना हो, तो ये हो जाएगा। और आलमगिरी, ये आलमगिरी जो होता है ये आलमगिरी और बाल्टी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। क्या है कि अलमारी और बाल्टी, अलमारी और बाल्टी है, ठीक है। अलमारी और बाल्टी जो है ये पुर्तगाली भाषा शब्द का है, मतलब क्या एक पुर्तगाली भाषा शब्द है। जबकि कैच तुर्की भाषा शब्द का है। ये कैची जो होता है ये क्या है, ये तुर्की भाषा का शब्द है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 5 नंबर प्रश्न की कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है ये क्या होगा। तो 5 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्मठ। क्या हो जाएगा कर्मठ। और बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा टट्टू कहलाता है। क्या कहलाता है, टट्टू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का पहचान कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का क्या करना है, पहचान करना है। देखो, बचपन शब्द क्या है, पुल्लिंग है। बचपन शब्द क्या है, यह एक प्रकार का जो है पुल्लिंग शब्द है। जबकि संस्कृत में लिंग का अर्थ जो है ये चिन्ह या निशान होता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जबकि हिंदी व्याकरण में 2 लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 7 नंबर प्रश्न की दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय का योग से बना है। दर्शनीय जो है शब्द जो है यह किस प्रत्यय के योग से बना है। देखो, दर्शनीय शब्द जो है यह ई प्रत्यय के योग से बना है। किसे बना है, ये ई से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 8 नंबर में प्रश्न है कि अष्ट धातु में कौन सा समास है। अष्ट धातु में जो है कौन सा समास है। देखो, अष्ट धातु में जो है ना द्विगु समास है। क्या है यहाँ पर जो है ना द्विगु समास, क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। देखो, द्विगु समास का प्रथम पद जो ये संख्यावाचक होता है और अंतिम पद जो होता है ये संज्ञा होता है, ठीक है। तो इसे भी याद रखना। और कुछ उदाहरण की हम बात करते हैं, चतुर्वेद हो गया, पंचपात्र हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्वेद हो गया, त्रियोगी हो गया, दोपहर हो गया, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न में जो कि क्या है 9 नंबर प्रश्न क्या है कि 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कवि और कविता किसका निबंध है। कवि और कविता जो है ये किसका निबंध है। देखो, कवि और कविता निबंध जो है यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। और क्या कहते हैं महादेवी वर्मा का निबंध जो है आतिथ्य के चरित्र से है, ठीक है। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 10 नंबर में प्रश्न है कि स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है। स्वतंत्र में जो है यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है। देखो, स्व उपसर्ग का उदाहरण है कि स्वजन और स्वभाव्यान और स्वाक्षर और स्वत्व और स्वरूप, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्व। क्या हो जाएगा, ये स्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 11 नंबर प्रश्न है कि स का विवरण है। स का विवरण जो है ये क्या है। देखो, स का विवरण क्या होता है। देखो, स का विवरण होता है जैसे संघर्षी, उष्म, दंत्य,
प्राण और क्या कहते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या सब ये सब होता है। तो कहने का मतलब 11 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 12 नंबर प्रश्न है कि दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द को क्या कहते हैं। दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को जो है क्या कहा जाता है। देखो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को जो है यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग जो है ना यौगिक शब्द कहते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यौगिक का उदाहरण जैसे राजपुत्र हो गया, पाठशाला हो गया और क्या कहते हैं जन्मभूमि हो गया, ये सब होता है। और शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वाचक, दूसरा है लक्षक और तीसरा है व्यंजक। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से रुद्र शब्द का उदाहरण है। निम्न में से रुद्र शब्द का उदाहरण जो है ये कौन सा है। देखो विकल्पों में पान जो है रुद्र शब्द का उदाहरण है। क्या है पान, क्या है ये रुद्र शब्द का उदाहरण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 14 नंबर प्रश्न है कि गुलर का फूल मुहावरों का सही अर्थ चुने। गुलर का फूल होना यानी कि मुहावरों का अर्थ जो है क्या है। देखो गुलर का फूल होना, देखिए गुलर का फूल होना मुहावरों का अर्थ होता है कि दुर्लभ वस्तु। क्या होता है ये होता है दुर्लभ वस्तु होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि क्या है 15 नंबर प्रश्न की कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका पत्र किस वर्ग में आएगा। उसका पत्र जो है यह किस वर्ग में आएगा। देखो उपयुक्त मतलब प्रकार का पत्र जो है आवेदन पत्र की कोटि में ही क्या होगा आता है। तो आवेदन पत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आवेदन पत्र हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 16 नंबर प्रश्न है कि कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। देखो कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर जो है पत्र के नीचे यानी कि दाहिनी ओर होता है। क्या होता है पत्र के नीचे होता है बल्कि दाहिनी ओर होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 27 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि जो है ये कौन सी है। देखो पार्श्विक ध्वनि विकल्पों में से यानी कि वर्णित लौ जो है ये पार्श्विक ध्वनि है। क्या है ये लौ जो है पार्श्विक ध्वनि है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 18 नंबर प्रश्न की प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्येक शब्द में जो है यहाँ कौन सा उपसर्ग है। देखो प्रति प्लस एक यानी कि प्रत्येक होता है जबकि अंत प्रत्येक में जो है प्रति उपसर्ग है। क्या है यहाँ पर जो है क्या है प्रति उपसर्ग है यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है। कौटिल्य का विलोम शब्द जो है क्या है। देखो कौटिल्य का विलोम शब्द होता है आर्जव। क्या होता है ये आर्जव होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा आर्जव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 20 नंबर प्रश्न है कि अवनी, अवनी का विलोम शब्द जो है ये क्या है। अवनी का विलोम शब्द जो है क्या है। देखो अवनी का विलोम शब्द होता है ये अंबर। क्या होता है ये अंबर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 21 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है। अज्ञानी का पर्याय जो है नहीं है। देखो अज्ञानी का पर्याय यानी कि अज्ञा यानी कि मूर्ख क्या कहते हैं और अनिभिज्ञ आदि होता है जबकि भिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ होता है। ठीक है 21 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा भाग्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। देखो निसंकोच में प्रयुक्त उपसर्ग जो है ये नहीं है यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जो कि नेक्स्ट प्रश्न जो कि 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। काटना का तत्सम शब्द जो है ये क्या होगा। तो काटना का तत्सम शब्द रूप होता है ये कर्तन होता है। क्या होता है ये जो कर्तन होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्तन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 24 नंबर की किस बोली में ने प्रसर्ग, किस बोली में ने प्रसर्ग मतलब लगाया जाता है। ने प्रसर्ग जो है ये लगाया जाता है। देखो ये खड़ी बोली में लगाया जाता है। कहाँ पर लगाया जाता है ये जो खड़ी बोली में जो है ना लगाया जाता है यानी कि खड़ी बोली में जो है ने प्रसर्ग लगाया जाता है। या अलग क्या कहते हैं औकार बहुल। क्या कहते हैं या औकार यानी कि बहुल बोली है। इसमें जैसे मैंने, तुमने, तूने आदि यानी कि शब्द जो कि प्रचलित होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 25 नंबर में प्रश्न है कि हर्ष का विलोम बताना है यानी कि हर्ष का विलोम शब्द जो है क्या होगा। हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है। देखो हर्ष का विलोम शब्द होता है ये विषाद। क्या होता है ये जो है विषाद होता है यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि 26 नंबर प्रश्न है कि हिंदी शब्दकोश में अक्षर का कर्म किस वर्ण के बाद आता है। हिंदी शब्दकोश में अक्षर का कर्म जो है यह किस वर्ण के बाद में क्या होता है आता है ये बताना है। देखो हिंदी शब्द में कोश में यानी कि अक्षर का कर्म जो है ये क के बाद आता है। क्या आता है क के बाद आता है यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखो प्रश्न वही करो जो एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है बेफालतू प्रश्न करने का इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है 27 नंबर की स्टेशन किस भाषा का शब्द है। स्टेशन जो है यह किस भाषा का शब्द है। देखो स्टेशन जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्या है ये जो अंग्रेजी भाषा का क्या है एक शब्द है स्टेशन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को।
अगला प्रश्न जो कि 28 नंबर में प्रश्न है कि जो समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द होगा। जो समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द जो है क्या होगा। देखो जो समाप्त हो गया उसके लिए एक शब्द होता है इतिश्री। क्या होता है? इतिश्री होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इतिश्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर की, जो लुप्त हो गया हो, जो लुप्त हो गया हो के लिए एक शब्द होगा। जो लुप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। देखो जो लुप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द होता है विलुप्त। क्या होता है? तो जो है ना विलुप्त होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा विलुप्त। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 30 नंबर प्रश्न की, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। देखो अर्थ के आधार पर शब्द जो है दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? ये दो प्रकार के होता है। और कौन कौन सा होता है तो ये बताना है। देखो कौन कौन सा होता है कि जैसे देखो सार्थक हो गया, जैसे सार्थक हो गया, निरर्थक हो गया। क्या होता है? सार्थक और निरर्थक होता है, यानी कि दो प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला जो है 31 से लेकर 35 तक गद्यांश है। सबसे पहले आपको गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है, ठीक है। जैसा कि गद्यांश आपको साइड से दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए गद्यांश कीजिए कि वामन पुराण में, सॉरी क्या कहते हैं, तो किस पुराण में क्या कहते हैं, मनोजन्मा, किस पुराण में मनोजन्मा देवता की कथा लिखी है। देखो वामन पुराण क्या कहते हैं, वामन पुराण में जो है, वामन पुराण में जो है मनोजन्मा देवता की एक कथा लिखी गई है, जिसमें शिव पर क्या है, शिव पर कर्मशास्त्र का प्रयोग किया था। और क्या कहते हैं, क्रोध वश शिव के मतलब त्रिनेत्रों से भस्म होकर वह 5 पौधों में बदल गया। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन के अनुसार हम बात करें तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वामन पुराण। क्या हो जाएगा? ये वामन पुराण हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 32 नंबर प्रश्न है कि भारत को महामानव समुद्र क्यों कहा गया। भारत को महामानव समुद्र जो है ये क्यों कहा गया है। देखो जातियों की अधिक संख्या होने के कारण भारत को जो है महामानव का समुद्र कहा गया है। भारत में बहुत सारी जातियों ने निवास किया है, असुर, आर्य, शक, होन, नाग, यक्ष और क्या कहते हैं जैसी जातियां भारत में आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना अपना योगदान दिया है। तो 32 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 33 नंबर में प्रश्न है कि हिंदू रीति क्या कहते हैं, हिंदी रीति उपादानों का मतलब मिश्रण क्या है। उपादानों का मिश्रण जो है ये क्या है, ये बताना है। देखो हिंदी क्या कहते हैं, हिंदू रीति को नीति कहा जाता है तथा यह आर्य तथा आर्योत्तर उपदानों का क्या है, मिश्रण है। यानी कि बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 34 नंबर में प्रश्न है कि मनोजन्मा शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है। मनोजन्मा शब्द का प्रयोग जो है यह किस देवता के लिए किया गया है। देखो वामन पुराण में मनोजन्मा शब्द का प्रयोग जो है कामदेव के लिए किया गया है, जबकि मनोजन्मा का अर्थ होता है मन से जनित होता है। क्या होता है? मन से जनित होता है, यानी कि कामदेव हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न जो कि 35 नंबर प्रश्न की धनुष का हीरे वाला भाग धरती पर गिरने से किस रूप में परिवर्तित हो गया। देखो क्या कहते हैं कि धनुष के हीरे वाला भाग धरती पर गिरने पर क्या हो गया, मूल शरीर के फूल के रूप में परिवर्तित हो गया। यानी कि 35 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मूल शरीर के फूल में। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।